स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, आप लोग के मन में एक प्रश्न और आता होगा कि हमारी समर वेकेशन या गर्मी छुट्टी कब से हो रही है। तो बच्चों, आपका समर वेकेशन 13 मई 2024 से हो रही है। आपका समर वेकेशन कब से हो रहा है? 13 मई 2024। तो इस छुट्टी में आप खेलिएगा तो ज़रूर। खेलने के साथ साथ अगर आप अपने दादा दादी या नाना नानी के यहाँ घूमने जाते हैं तो उन लोग से मिलने जुलने के अलावा और एंजॉय करने के अलावा आपको अपना स्कूल होमवर्क नहीं भूलना है। स्कूल होमवर्क भी याद रखिएगा और उसे बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा और कम से कम 2 घंटा हमें हर दिन अपने पढ़ाई में बिताना है। उसके बाद आप खेलिएगा, मिलिएगा, जुलिएगा जहाँ गए हैं वहाँ या अपने घरों में। तो मैं जो समर वेकेशन होमवर्क दी हूँ उसे आज समझा दे रही हूँ, उसमें क्या करना है। बच्चों, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में 2 बुक है, आपको पता होगा। एक बुक है माई इंग्लिश रीडर। माई इंग्लिश रीडर बुक में एक्टिविटी क्या है? ड्रॉ एंड कलर बर्थडे केक एंड राइट योर नेम ऑन इट। पेज 3 में माई इंग्लिश रीडर बुक में बनाया हुआ एक केक, वैसा ही केक आपको बनाना है और उसको कलर करना है और उस पर अपना नाम लिखना है। इंग्लिश का सब कुछ इंग्लिश के कॉपी में कीजिएगा। जो स्कूल का कॉपी है, इंग्लिश कॉपी, इंग्लिश का सारा होमवर्क उसी में कीजिएगा। 2. रीड एंड राइट पेज 6, 10 एंड 14। पेज 6, 10 और 14 में साउंड वर्ड्स है। पेज 6 में डबल ई साउंड वर्ड्स, से डबल ई एज इन स्क्रीच। इसी तरह वैसे ही कुछ वर्ड्स पेज 10 में दिए हुए हैं और ऐसे ही कुछ वर्ड्स पेज 14 में दिए हुए हैं जिसे आपको लिखना है और पढ़ना है और स्पेलिंग याद करना है। 3rd है कॉम्पोजिशन। राइट 5 लाइन्स ऑन माई सेल्फ। आपको अपने आप पर 5 लाइन्स लिखना है। व्हाट इज योर नेम? इन विच क्लास डू यू रीड? हाउ ओल्ड आर यू? Are you a girl or a boy? In which school do you read? 4th, do page 9 and 13. Write the answer of the questions given in your English copy. पेज 9 और 13 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आंसर आपको लिखना है इंग्लिश कॉपी में। राइट 1 पेज हैंड राइटिंग डेली। ये माई इंग्लिश रीडर बुक के शुरू से ही आपको भी शुरू करना है, द पेट से। और द पेट से आपको 1 पेज हैंड राइटिंग डेली लिखना है अपने इंग्लिश कॉपी में। अगर आपका इंग्लिश का कॉपी भर जाता है तो उसको वहीं पर रख दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगी, और दूसरी कॉपी बना लीजिएगा। दूसरा बुक क्या है बच्चों इंग्लिश में? दूसरा बुक है इंग्लिश प्रैक्टिस बुक। इंग्लिश प्रैक्टिस बुक में मैं पेज 14 तक बता चुकी हूँ। जो बच्चे पेज 14 तक बना लिए हैं वो बस उसे ही याद करेंगे और जो नहीं बनाए हैं वो बना लेंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों कितने किताबें हैं? हिंदी में भी 2 किताबें हैं, एक भाषा माधुरी और दूसरा भाषा अभ्यास। भाषा माधुरी में हमें क्या करना है? हिंदी की कॉपी में हिंदी होमवर्क बनाएं। स्कूल में जो एक कॉपी हिंदी के लिए बनाए हैं उसमें ही सारा होमवर्क बनाना है। 1 पेज सुलेख प्रतिदिन लिखें भाषा माधुरी में से देख करके। पहला पाठ है राजा बेटा। पहला पाठ में आप लोगों को कविता लिखना है और हिंदी भाषा माधुरी में से ही देख करके 1 पेज सुलेख प्रतिदिन लिखना है।
तो हुआ बच्चों आपका पेज 1। अब पेज 2 में आप क्या करेंगे ये देखते हैं। पेज 2 में आप अ से अह तक लिखेंगे। अ से अह तक आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण आपको आना चाहिए। कई बच्चे गड़बड़ाने लगते हैं अ से अह तक। आपको बिल्कुल अ से अह तक में नहीं गड़बड़ाना है, इसमें री को भी इंक्लूड करना है, इसमें री भी लिखना है। री कहाँ पर आता है? थर्ड है क से ज्ञ तक लिखे, ये व्यंजन वर्ण है, इसे भी नहीं भूलना है। क से ज्ञ तक आपको लिखने और पढ़ने एकदम बेहिचक आना चाहिए। फोर्थ, 2, 3 और 4 अक्षर वाले 5-5 शब्द सचित्र लिखे। 2 अक्षर वाले शब्द जैसे नल, तो आपको नल का चित्र भी बनाना है और नल लिखना भी है। 3 अक्षर वाले जैसे कमल, कमल का चित्र भी बनाना है और लिखना भी है। उसी तरह 4 अक्षर वाले अजगर, अजगर का चित्र भी बनाना है और अजगर लिखना भी है। ये तो मैं एक एक उदाहरण बता दी। इस तरह आपको 5 चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है। 5वां, आ और ई मात्रा वाले 15-15 शब्द लिखें। आ की मात्रा वाले शब्द जैसे बाजा, राजा, खाजा, इस तरह करके आपको 15 शब्द लिखना है। और हर्षी की मात्रा वाले जैसे दिन, रविवार, इस तरह के शब्द आपको 15 लिखना है, जिसमें छोटी ई की मात्रा आती हो। 3 का। अब हम लोग छठा देखते क्या है। पाठ 1 और पाठ 7 में दी गई कविता को हाव भाव या एक्शन के साथ याद करें। बच्चों, स्कूल में जब प्रार्थना होती है तो हर दिन बच्चों को अवसर मिलता है स्टेज पर एक हिंदी या इंग्लिश में पोएम रिसाइट करने का। तो पाठ 1 में आया हुआ कविता लगभग सबको याद है। पाठ 7 में भी शाम हुई कविता है, चींची चींची चिड़िया बोली, अब मत खेलो आँख बिचौली। ये कविता आपको याद कर लेना है ताकि आप स्टेज पर इंग्लिश या हिंदी कविता बोल सके एक्शन के साथ। आपको कविताएं सीधा खड़ा होकर के नहीं बोलना है, एक्शन भी करना है और जोर जोर से बोलना है। इसलिए आप इस किताब के अंदर वाला और किताब से बाहर भी कविता याद कर सकते हैं स्टेज पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी भी तैयारी करेंगे। अब दूसरा किताब है भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास पुस्तक में पेज 12 तक पढ़ाई हो गई है। अगर आप नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा, और जो बच्चे बना लिए हैं वो एक बार पढ़ेंगे कि हर पेज को किस तरह बनाया जाता है और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। अब तीसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एक ही बुक है जिसका नाम है प्राइमरी मैथमेटिक्स 1। डू अप टू पेज 20 इन बुक इफ़ नॉट डन। किताब में अगर आप लोग पेज 20 तक नहीं बनाया तो बना लेंगे, और जो बच्चे बना लिए हैं वो बहुत अच्छा, वो हर पेज को देखेंगे उसको कैसे बनाना और उसमें क्या करना है। इस तरह आपको पेज 1 to 20 एक बार पढ़ जाना है। 2, राइट मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 2 to 7। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल 2 से लेकर के 7 तक याद करना है और लिखना है, इसको याद भी करना है। राइट इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स फ्रॉम 1 to 80। राइट इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स, स्पेलिंग याद करना और लिखना है 1 to 80 तक। राइट मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड फ्रॉम 2 to एंड लर्न ऑल्सो, यहाँ पे आपको इसको याद करना भी है। उसी तरह राइट इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स फ्रॉम 1 to 80 एंड लर्न, इसको भी याद करना है। सब्जेक्ट ईवीएस, बुक माय लिविंग वर्ल्ड। ईवीएस में कौन सा बुक है बच्चों? माय लिविंग वर्ल्ड जो बुक है उसे ही ईवीएस कहते हैं। बहुत पेरेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है, आप समझ जाइए जो माय लिविंग वर्ल्ड बुक है उसे ही ईवीएस या एनवायरमेंटल साइंस कहते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर में है
नेम 10 बॉडी पार्ट्स विथ स्पेलिंग। आप लोगों को 10 अंगों के नाम, शरीर के अंगों का नाम लिखना है स्पेलिंग में के साथ। ये आपको इंग्लिश में भी याद करना और हिंदी में भी याद करना है। हिंदी में भी ये पढ़ना, हिंदी में भी लिखने आना चाहिए और इंग्लिश में भी लिखने आना चाहिए, और स्पेलिंग भी याद होना चाहिए एटलीस्ट 10 का। तो ये समझ गए बच्चों, ये हमारा हो गया पेज 2। अब पेज 3 में देखते हैं क्या है। Do exercises given in page 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21 and 24। आप इसमें आए हुए एक्सरसाइज को बना चुके हैं। जो बच्चे नहीं बनाए हैं वो 24 तक बना लेंगे और उसे पढ़ेंगे। थर्ड है ड्रॉ, नेम एंड कलर 5 ऑब्जेक्ट्स दैट कीप यू क्लीन। वैसे चीज जो आपको साफ रखने में मदद करता है, जैसे नेल कटर, कॉम, सोप, सावर। तो वैसे चीज़ों का ड्राइंग बनाना, उसका नाम लिखना है और उसको कलर करना है। ये आप पहले भी बनाए, एक बार फिर बनाना है। इसको A4 साइड पेपर, चार्ट पेपर में बना लेंगे। फोर्थ, ड्रॉ एंड कलर 4 पिक्चर्स ऑफ हेल्दी फूड आइटम्स एंड राइट देयर नेम्स। आवर फूड में हेल्दी फूड आइटम्स दिया हुआ है। आपको 4 चीज़ों का चित्र बनाना है, उसका नाम लिखना है। हेल्दी फूड जो हमें स्वस्थ रखता है, वैसे फूड का चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है, कलर करना है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में आते हैं, जीके, जनरल नॉलेज। लर्न एंड राइट आंसर। इसमें कुछ 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इसका आंसर लिखना है। मैं जीके की कॉपी में लिखवा भी दी हूँ, बहुत बच्चे लिख लिए हैं। जो नहीं लिखे हैं वो अपने से कोशिश करके लिख लीजिएगा और उसको याद कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। जीके आपको हर सब्जेक्ट में तेज बनाएगा और इतना क्लास 1 के स्टूडेंट्स को आना चाहिए। 1. What is the name of your school? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच क्लास डू यू रीड। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। तिरंगा, ये आप लोग सबको क्लियर होगा, तिरंगा इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। सेवेंथ, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल एनिमल। टाइगर, टाइगर इज द नेम ऑफ आवर नेशनल एनिमल। आप 1 वर्ड में भी आंसर लिख करके याद कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड। पीकॉक। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लावर। इस तरह करके ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ये है पेज 3। बस इतना ही आपका हॉलीडे होमवर्क है बच्चों, आप इसे कर लेंगे और इसके अलावा खेलिएगा भी और अपने परिवारजन से भी मिलिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल अ हैप्पी समर वेकेशन। थैंक यू।